वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं जब चाहूं लड़ाई खत्म कर दूंगा, और इंडिया की तरफ आते हुए टैंकर को आग लगा दी मिसाइल मार के। दोस्तों, ईरान ने बोला है कि नहीं, जो चाइनीज जहाज जा रहे हैं ना, उनको हम छेड़ेंगे नहीं, और चाइना ने मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल ऑर्डर कर दिया। पहले जो ईरान का हक है, अब ईरान कौन से हक की बात कर रहा है यहां पे? बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का हक और न्यूक्लियर पावर बनने का हक। जो आपने बमबारी करी है, जो लोग मारे हैं, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया, उसके आप पैसे भरिए। अब ना ऐसे हुआ ना वैसे हुआ, तो ये कह रहे नहीं, मैं जब चाहूंगा। यानी कि जो लड़ाई चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है, क्योंकि अगर ये चाहे तो बंद हो जाएगी। यहां पे मसूद पेजेश्कियान जो कह रहा है, मैंने बोला कि वो भी फालतू का बयान है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो भी फालतू का बयान है। जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, और उसका ये कहना है कि जब तक हम अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं करते, वी विल नॉट स्टॉप दिस वॉर। दिस इज द पर्सन यू हैव टू टेक सीरियसली। हमने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं माने, फिर हमने इनके ऊपर मिसाइल मार दी है। एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन वो भारत रहा है। ठीक है, अगर आप उस पर अटैक करेंगे फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोलेगा, हमारा तेल वहां से आता है। चलो एक बात है कि आपने तेल बंद कर दिया, फिर जो भारत की ओर जहाज आ रहे हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपका दोस्त कौन रहा? एक्सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन भारत को चोट पहुंच रही है और बाकी देशों को चोट पहुंच रही है, लेकिन चाइना को नहीं पहुंच रही है चोट। चाइना कंफर्टेबल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ईरान ने अपनी शर्तें दे दी हैं कि साहब इन शर्तों पर लड़ाई रुकेगी। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं जब चाहूं लड़ाई खत्म कर दूंगा, और इंडिया की तरफ आते हुए टैंकर को आग लगा दी मिसाइल मार के। दोस्तों, तो मामला बहुत खराब हो रहा है, और यहां पे चाइना को एक स्पेसिफिक फैसिलिटी दी है ईरान ने। ईरान ने बोला है कि नहीं, जो चाइनीज जहाज जा रहे हैं ना, उनको हम छेड़ेंगे नहीं, और चाइना ने मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल ऑर्डर कर दिया खट से। पूरा फायदा उठा रहा है चीन इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का। दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में ये देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन ली है ईरान ने, क्या पोजीशन ले ली, यूएस ने क्या पोजीशन ले ली, और एंड में चाइना को क्या फायदा हो गया। ईरान सेट्स 3 कंडीशंस फॉर एंडिंग वॉर। अब लोगों ने बात करी कि साहब आप लड़ाई क्यों नहीं खत्म कर रहे, तो ईरान ने बोला हमारी 3 शर्तें हैं। और ये मसूद पेजेश्कियान है, ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति ईरान के। इन्होंने ये बोला है कि साहब रिकॉग्नाइजिंग ईरान लेजिटिमेट राइट्स। पहले जो ईरान का हक है, अब ईरान कौन से हक की बात कर रहा है यहां पे? बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का हक और न्यूक्लियर पावर बनने का हक। ये लेजिटिमेट राइट्स हैं जिसके बारे में ईरान बात कर रहा है। अब ईरान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? कोई मना नहीं कर रहा है ईरान को। बाकी ईरान जो करना चाहता है, नोबडी सेइंग एनीथिंग। अब दोस्तों, ये जो ईरान है, ये किस चीज को अपना हक मान रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये है न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 बातें कर रहा है ईरान मुख्य तौर पे। पेमेंट ऑफ रेपरेशंस, यानी कि जो आपने ईरान का नुकसान कराया है, जो आपने बमबारी करी है, जो लोग मारे हैं, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया, उसके आप पैसे भरिए, जुर्माना भरिए, रेपरेशंस दीजिए। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, फर्म इंटरनेशनल गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। और इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए, पक्की पुख्ता इंटरनेशनल गारंटीज, कि आगे से ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। तो 3 शर्तें हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। पहली शर्त यह है कि ईरान लेजिटिमेट राइट्स, मैं लिख के आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है न्यूक्लियर, एंड नंबर 2 है मिसाइल्स, खासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इनका अधिकार ईरान मांग रहा है। ये लेजिटिमेट राइट्स हैं ईरान की, ये वाली। पेमेंट ऑफ रेपरेशंस, यानी कि जो आपने नुकसान करा है, लोग मारे हैं, बिल्डिंगें उड़ा दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उसके बारे में। और फिर इंटरनेशनल गारंटीज कि दोबारा ईरान के ऊपर कभी हमला नहीं होगा। अब दोस्तों, आपने देखा कि मसूद पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं? वो बिल्कुल फालतू की मांगे, कोई उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकता। ये तो पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने नुकसान, अच्छा कायदे से आप नुकसान करिए, आप पैसा भरिए, ये वही मांग रहे हैं। ये नहीं होने वाला, फालतू की चीज है। लेकिन अगर मसूद पेजेश्कियान फालतू की बात कर रहा है, तो ये भाई साहब जो है ना, ये भी पीछे नहीं है, ये इंसान भी पीछे नहीं, ये भी इक्वली फालतू की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। अब ये देखिए, विल एंड एनी टाइम आई वांट इट टू एंड। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि साहब आपने लड़ाई शुरू तो कर दी, खत्म कब होगी? आपने तो बोला था मैं यूं जाऊंगा और यूं करूंगा और ऐसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। अब ना ऐसे हुआ ना वैसे हुआ, तो ये कह रहे नहीं,
मैं जब चाहूंगा, यानी कि जो लड़ाई चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है, क्योंकि अगर ये चाहे तो बंद हो जाएगी। जिस समय मैं चाहूंगा उस समय बंद हो जाएगी लड़ाई। स्पीकिंग एट अ ब्रीफ फोन इंटरव्यू विद एक्सियोस, Trump said that there was practically nothing left to target. Little this and that. Anytime I want it to end, it'll end. The war is going great. We are way ahead of the timetable. We have done more damage than we thought possible. Even in the original 6-week period, they were after the rest of the Middle East. They are paying back for 47 years of death and destruction they caused. And ये दुनिया भर की चीजें इन्होंने बोली। अच्छा, यहां पे मसूद पज़ेश्कियां जो कह रहा है, मैंने बोला कि वो भी फालतू का बयान है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो भी फालतू का बयान है। सीरियस बयान आप किसको लीजिए, ये वाला जो नीचे लिख रखा है। Israeli Defense Minister Israel Katz said the war would continue without any time limit for as long as necessary until we achieve all the objectives and decisively win the campaign. ये है असली स्टोरी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 3 पार्टीज हैं। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट वैसे तो पूरे मिडिल ईस्ट को आग के लपेटे में आ गया है मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा, लेकिन इसमें 3 पार्टियां हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल। ईरान बड़कियां मार रहा है कि नहीं, जब तक ये नहीं, जब तक वो तब तक हम नहीं। ये बड़कियां मार रहा है, कह रहा है कि नहीं, जब मैं चाहूंगा तब बंद कर दूंगा। आप इन दोनों को 90% डिस्काउंट दे दीजिए। और इसमें जो एक बात जो कह रहा है जिसको आप सीरियसली लीजिए, वो इजराइल काट्स है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, और उसका ये कहना है कि जब तक हम अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं करते, वी विल नॉट स्टॉप दिस वॉर। दिस इज द पर्सन यू हैव टू टेक सीरियसली। दोस्तों, यहां पे इंडिया इन इराक एम्बेसी है, वो ट्वीट करता है ऑन March 11, 2026, अ यूएस ओन्ड क्रूड ऑयल टैंकर सेफ सी विष्णु sailing under the Marshall Islands flag was attacked near Basra, Iraq, in which one Indian crew member unfortunately lost his life. तो यहां पे एक इंडियन मारा गया है, बाकी जो इंडियंस हैं उसमें इंडियन मतलब 15 और हैं, उनको सेफली ले जाया गया है। तो यानी कि ये इंडियन की अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन की मौत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। और ये जहाज था, यूएस ओन्ड था, ये अमेरिकन ओन्ड था, मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग था उसका, लेकिन थी ये प्रॉपर्टी यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है ईरानियों ने, और एक इंडियन की मौत हो गई। यहां पे जो हम बात करते हैं बसरा की, मैं आपको बताता हूं। यहां पे दोस्तों, इराक शट्स ऑयल टर्मिनल्स आफ्टर डेडली स्ट्राइक हिट्स बसरा पोर्ट। यहां पे बसरा पोर्ट, जो इराक का एक शहर है बसरा, उसका जो पोर्ट है, वहां पे हमला कर दिया है। Killed at least 1 person and forced authorities to halt operations at the country's oil terminals. Farhan Al-Fartusi, the Director General of the General Company for Ports of Iraq, says the attack targeted a ship engaged in ship-to-ship transfer of oil at the Basra port on the Persian Gulf. Rescuers recovered 1 dead body and helped 38 others after the attack. अब यहां पे दोस्तों ये देखिए साहब, ये पर्शियन गल्फ है, ये तो ईरान है, ठीक है साहब, और ये इराक है यहां पे। तो इधर बिल्कुल अगर आप देखेंगे, यहां पे इस इलाके में अटैक हुआ है, इस इलाके में हमला हुआ है, एक बंदा मार दिया है इन लोगों ने, और यहां पे पूरे के पूरे ऑपरेशंस इन्होंने ठप करवा दिए। और ये बहुत बड़ा पोर्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा पोर्ट है, यहां पे ऑपरेशंस एकदम ठप हो चुके हैं। और यहां पे थाई रजिस्टर्ड बल्क कैरियर ट्रैवलिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज स्ट्रक बाय अ प्रोजेक्टाइल ऑन वेडनेसडे, सेटिंग द वेसल ऑन फायर वेयर इट वाज ऑन रूट टू गुजरात कांडला पोर्ट। ये गुजरात कांडला पोर्ट की ओर जा रहा था, थाई इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडियन वाटर्स में नहीं था। इसके ऊपर ये मयूरी नारी, थाईलैंड का जहाज था, इसके ऊपर मारा इन्होंने, मिसाइल मारी यहां से। शिप आइडेंटिफाइड मयूरी नारी हैड डिपार्टेड खलीफा पोर्ट इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वाज ट्रांसिटिंग द नैरो शिपिंग कॉरिडोर व्हेन इट वाज हिट बाय व्हाट अथॉरिटीज डिस्क्राइब्ड एज एन अननोन प्रोजेक्टाइल। द इजरायली ओन्ड एक्सप्रेस रोम शिप फ्लाइंग द लाइबेरियन फ्लैग एंड द कंटेनर शिप मयूरी नारी वर हिट बाय Iranian projectiles and stopped after ignoring the warnings of the IRGC naval forces. अब इन्होंने बोला है कि पहले हमने, ईरानी कह रहे हैं, IRGC कह रहा है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उन्होंने बोला पहले साहब हमने इनको वार्निंग दी, हमने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं माने, फिर हमने इनके ऊपर मिसाइल मार दी है। ईरानियों ने दोस्तों पूरा का पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया है। MEA का स्टेटमेंट आया दोस्तों। MEA कह रहा है कि हमने कंडेम करा है, इंडिया डिप्लोर्स द फैक्ट दैट कमर्शियल शिपिंग इज बीइंग made a target of military attacks in the ongoing conflict in West Asia. अब दोस्तों बात यह है ना कि इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई बंद करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत जहाज आ रहा है, वो भारत का जहाज नहीं है, एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन वो भारत रहा है, ठीक है। अगर आप उस पर अटैक करेंगे, फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडियन ऑप्शंस हैं क्या दोस्तों,
राइट जाहिर सी बात है मिलिट्री ऑप्शंस तो नहीं होंगे बिकॉज वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन समबडी एल्सेस वॉर दैट इज नॉट इंडियाज वे एंड स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो ईरानी अब हरकत कर रहे हैं धीरे धीरे इट इज बिगिनिंग टू हर्ट इंडिया। हमारा तेल वहां से आता है, चलो एक बात है कि आपने तेल बंद कर दिया, फिर जो भारत की ओर जहाज आ रहे हैं आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपका दोस्त कौन रहा? एक बात बताइए। हाँ ठीक है, आपने चाइना को, अब मैं अगले स्लाइड में आपको यह बताऊंगा कि इन्होंने चाइना को क्या फैसिलिटी दी है, तब आपको पता लगेगा। देखिए रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया के पास अपना तेल है, रशिया डज नॉट नीड ऑयल, ऑयल एंड गैस रशिया के पास भरपूर मात्रा में है। इनफैक्ट रशिया के पास इतना है कि रशिया चाहता है वो एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन भारत को चोट पहुंच रही है और बाकी देशों को चोट पहुंच रही है, लेकिन चाइना को नहीं पहुंच रही है चोट। चाइना कंफर्टेबल है। दोस्तों ये देखिए, ईरान सेंड्स मिलियंस ऑफ ऑयल बैरल्स टू चाइना थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इवन एज वॉर चोक्स द वाटरवे। Iran has sent at least 11.7 million barrels of crude oil through the Strait of Hormuz since the war began on February 28th, all of which were headed to China. Sameer Madni, co-founder of TankerTrackers.com, told CNBC on Tuesday. तो यहां से चाइना जो है लगातार ऑयल रिसीव कर रहा है और ईरान ने रोका नहीं है। 11.7 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड, ठीक है जी, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट, ये डेटा भी 24 घंटा पुराना होगा, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स अ डे चाइना जा रहा है, लगभग 1 मिलियन बैरल्स अ डे, यानी कि 10 लाख बैरल एक दिन में चाइना को जा रहा है तेल। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें हैं, यहां पे बता रहे हैं वो कि क्या है, ट्रैकिंग सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया, किस तरीके से तेल स्मगल हो रहा है। अब मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं दोस्तों। अब यहां से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है ना, ये आपको पता है, यहां से तेल आ रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, इट विल गो लाइक दिस, यहां से फिर ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है जी, ये आपका मलाका है, ये बीच में, ये मलेशिया सिंगापुर, ये मलाका स्ट्रेट है यहां पे जहां से शिप गया है। एक तो ये रास्ता है, दूसरा एक और रास्ता है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग, कि यहां से अगर ये शिप लाएं बाहर और ईरान कुछ ना बोले, ठीक है, और ये लोग कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। अब मुझे नहीं पता, ये मेरा गैसवर्क है दोस्तों, कि समुद्र का रास्ता इस्तेमाल ही ना करें, ये समुद्र का रास्ता इस्तेमाल ही ना करें, ये टैंकर्स में डाल के यहां से सीधा पाकिस्तान के अंदर ले जाएं और यहां से थ्रू पीओके ऑब्लिक ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान, या सीधा का सीधा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि सीपैक का असली काम तो यही था। चाइनीज को पता था कि सीपैक से कभी पैसा नहीं कमाएंगे जीवन भर, पाकिस्तानियों की औकात नहीं इनका पैसा रिटर्न करने की। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान इज अ डेड वेल, आप डालते रहो उसके अंदर चीजें और वो अंधा कुआं है, डेड वेल है, उसके अंदर डालते रहो, जाता रहेगा। लेकिन ये जो है रास्ता, ये भी रास्ता हो सकता है कि समुद्र से ले ही मत जाओ या समुद्र से भी ले जाओ, ये एक बैकअप रास्ता है। ठीक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशियली बनाया था चाइनीज ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, उसमें पैसा पूरा का पूरा चाइनीज का लगा है। ये मलाका को देख के बनाया था एक जमाने में कि यार अगर यहां पे चोक हो जाता है, यहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वी शुड हैव एन ऑल्टरनेट रूट, फिर यहां से हम तेल भी ले जाएंगे, अपने फिनिश गुड्स भी भेजेंगे और हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक, यानी चाइनीज नेवी के लिए एक पोर्ट ऑफ कॉल भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा बढ़िया सा। दैट वाज द इनिशियल आइडिया एंड इट इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हुआ यह दोस्तों कि अगर इन्होंने ईरान को यह बोला है कि आप, हम लोग एक काम कर रहे हैं, सीपैक एक्टिवेट कर रहे हैं, आप एक काम कर लो, आप यहां से ले जाओ। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो इलाका है जो मैंने डॉट यहां पे लगाई है, दिस इज गवादर पोर्ट। जनरली गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर्स, ये मोटा मोटी गवादर पोर्ट है। ठीक है, यहां से वो सीधा आ सकते हैं, दे कैन सिंपली गो। रोड तो बन रखी है वहां पे, चाइना ने रोडें तो बना दी हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए सीपैक को, इतनी रोड बना दी है उसने कि ट्रक से जा सके ये। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। तो दोस्तों पूरा आपने देखा किस तरीके से बसरा पोर्ट पे अटैक, शिप्स पे अटैक, और वहां पे मसूद पेज़ेश्कियां, ईरान का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि नहीं, जब तक तुमने 3 शर्तें पूरी नहीं करी हम जंग नहीं रोकेंगे। वहां पे ट्रंप, वो भी गोली दे रहा है, ये भी गोली दे रहा है। मसूद पेज़ेश्कियां इज ऑल्सो telling you things that are not true, and so is Donald Trump. Both of them are alike in that aspect. Donald Trump is also saying that this war can stop whenever I want, which is not true. Donald Trump does not have a handle on this war. It's taken a life of its own. यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।